हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलार्मिंग सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। जो भी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं प्री एक्लेम्शिया के, उसका जो ऑनसेट है वो एक्यूट ऑनसेट है। एंड ये सिम्टम्स मतलब सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सिम्टम है दैट इज़ हेडेक। मदर को जो हेडेक प्रेजेंट होगा वो या तो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होगा या फिर ऑसिपिटल लोब में, या कह सकते हैं नॉर्मली हम के माथे पर या फिर पीछे वाले भाग में उसको मदर को क्या हो सकता है, सीवियर हेडेक प्रेजेंट हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का वार्निंग सिम्टम है। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब स्लीप। ड्यूरिंग प्रीक्लेम्शिया क्या हो रहा है कि जो बीपी है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, एंड देयर इज ऑल्सो अ कार्डियोवास्कुलर चेंजेस प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हो रहे हैं, प्लस ग्रेविड यूट्रस क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, जो भी वीनस रिटर्न है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण मदर में क्या है, एंजाइटी प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हैं कि मदर को फटीग रहता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, मदर का स्लीप क्या पैटर्न क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वार्निंग सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि जो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है पर डे का, वो होता है 800 ml टू 2000 ml पर डे। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अलार्मिंग एक कब माना जाएगा, जब यूरिनरी आउटपुट 400 ml से क्या हो जाए, कम हो जाए पर डे। तो ये कंडीशन किस में आएगी, ओलिगोयूरिया में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, वार्निंग सिम्टम एक प्रकार का है, जिसपे क्या करना है, वुमन को ध्यान देना है कि वो कितनी बार वॉशरूम जा रही है। नेक्स्ट अलार्मिंग साइन सिम्टम इज एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ होगा, ये जो मदर के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। एंड समटाइम्स क्या हो सकता है, ये एसोसिएटेड हो सकता है वॉमिटिंग के कारण, जो एक्सेसिवली कभी कभी वॉमिटिंग होती है उसके कारण भी हो सकता है। प्लस आपको देखना है, मदर को देखना है कि उसको कौन से कलर का वॉमिटिंग हो रहा है। अगर उसको कॉफ़ी कलर का, या बोल सकते हैं कि ब्राउन रेडिश कलर का वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि उसको हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस हुआ हो। ठीक है, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस हुआ है, तो ये कंडीशन क्या कर सकती है कि वहाँ पे जो भी ब्लड लॉस हो रहा है या गैस्ट्रिक म्यूकोसा लॉस हो रही है, तो मतलब अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं। एंड अगर मान लीजिए कि वहाँ पर सब कैप्सूलर हेमरेज हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, मान लीजिए कि लिवर में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, अलार्मिंग हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ आई सिम्टम। आई सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे कि जो मदर है वो बताएगी ब्लरी विजन का कंप्लेन करेगी। ठीक है, देन स्कोटोमेटा की कंप्लेन करेगी। स्केटोमेटा क्या होता है कि जो भी ब्लाइंड स्पॉट है, आप क्या होगा, जो भी विज़न है उसमें क्या आ जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा। एंड समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो विजन है वो कम्प्लीटली डिमिनिश हो सकता है या फिर पार्शियली डिमिनिश हो सकता है। बट ये जो विजन है वो डिलीवरी होने के 4 से 6 हफ्ते में क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। एंड जो भी ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज बीपी, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो भी रेटिनल वेसल्स हैं, मतलब जो आर्टरी या वेन्स हैं जो आई को सप्लाई कर रही हैं, वहाँ पे इन्फाक्शन हो जा रहा है ड्यू टू हाई बीपी। एंड जो भी ऑसिपिटल लोब है वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पर एडिमा प्रेजेंट हो जा रही है, एंड रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाते हैं टेम्प्रेरी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिस भी वुमेन को ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, ये सारे आपको इमीडिएटली क्या करना है, हॉस्पिटल से फिजिशियन की एडवाइस लेनी है। एंड इन सारे सिम्टम्स पे क्या करना है, ध्यान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड जो भी क्वेरीज़ हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।